हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। जेई शिफ्ट 1 जो अभी 2024 का पेपर हुआ, उसमें हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव के पीवाईक्यू कर लिए हैं। आज हमारा काइनेमेटिक्स पार्ट 2 है। काइनेमेटिक्स पार्ट 2 में हमारे 3 चैप्टर हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन। इसके हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। टोटल 34 क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। और बच्चों साथ में हमारी मस्ट डू टॉपिक आ रही है जेई रिवीजन चेकलिस्ट। अभी तक हमने इसमें ईएम वेव के लिए एक वीडियो बना दी है। साथ ही में अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको मैग्नेटिज्म मैटर का कंप्लीट पीवाईक्यू और सर्किट एनालिसिस के पीवाईक्यू मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चैनल नया है, आपका चैनल है, तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना आप किसी कोई फालतू बात की, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइम को थोड़ा सा स्मार्टली आप खर्च कीजिए। कह रहे हैं कि एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है। क्रिकेट बॉल है जिसका मास आपको दिया है 120 ग्राम, अच्छा जी, और स्पीड दी है 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम दिया है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बच्चों जो ये दिया है आपको, यहाँ से हम इम्पल्स भी निकालते हैं। तो इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, ठीक है। जो आपका इम्पल्स होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब आप देखिए जब बॉल इनिशियली क्या होगी, रेस्ट पे होगी, ठीक है। mu/t हो जाएगा, ये तो होगा। अब आप यहाँ पर देखिए इनिशियली बॉल रेस्ट पे थी तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मास की वैल्यू रख दीजिए। मास है आपका, इसको आप केजी में बदल लीजिए, इंटू वी आपका है 25 और टाइम जो है आपका वो है 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू ये आ जाएगा आपका 30 न्यूटन, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं यहाँ से इस बार जेई में। अगला क्वेश्चन है, आपको फोर्स दिया है F1 और F2 दिया है। कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द बॉडी 4 kg है। 4 kg आपके पास मास दिया है, 2 फोर्स दिए हैं F1 F2। तो आपसे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा ऑन द बॉडी। तो देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट ये बॉडी पे 2 फोर्स लगे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, F इक्विवेलेंट इक्वल टू F1 प्लस F2, क्योंकि कोई हमें ऐसी डायरेक्शन तो दी नहीं है। और आई से आई ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8i, ठीक है, प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अच्छा 7 किसका है, सेकंड क्या है 8 और दूसरा है 4, तो आ जाएगा 4j और लास्ट है 7 और 3, 7 3 माइनस करेंगे तो 4k। ये आपका f हो गया। तो f इक्वल टू होता है आपका ma, तो a हो जाएगा आपका f/m, ठीक हो गया। और f/m जब निकालेंगे, m आपको दिया है, यहाँ से अगर आप 4 बाहर निकाल दें तो हो गया 2i प्लस 2i प्लस j प्लस k। ये आपका क्या है f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 4 से 4 एलिमिनेट अगर हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2i प्लस j प्लस k। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आई कैप है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका क्या है, आई कैप है, ठीक। ये कैप टाइपिंग में थोड़ा सा बाद में आ गया है। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान पूछे गए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो इस बार बच्चों जो बोर्ड का पेपर हुआ है सीबीएसई का, उसमें भी नहीं पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। वो भी एमसीक्यू इतने बढ़िया पूछे हैं कि आप हो गया यार एमसीक्यू ऐसे कैसे आ गए। आप खुद ही अटेम्प्ट करिए, अगर आप 12th पास आउट हैं या आप अभी 12th में हैं या जाने वाले हैं, तो आप हैं तो आपको पता होगा। अगर जाने वाले होंगे तो आप जरूर देखें उस पीवाईक्यू, आपको समझ में आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन आपका किसका है, ये आपका एफबीडी का है। और एफबीडी भी बहुत ईजी आई। कह रहे कि कंसीडर्ड अ ब्लॉक, आपका ब्लॉक दिया है 20 kg का और एक पुली दी है, ठीक है, जो अनस्ट्रेचेबल एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। आगे कह रहे हैं 6 kg है और यहाँ पे आपको दिया है कि जो फोर्स लगने वाला है, जो आपका वो होगा वेट होगा, वो आपका 60 न्यूटन है, ठीक। ये आपकी है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन के बाद आपसे कह रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ ये इज 0.4, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो एफ के इस साइड को लगेगा, एफ की इस साइड को लगेगा और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन, एंड म्यू एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या है, एन अगर ऊपर को होगा, एम जी कहाँ को होगा, नीचे को होगा, ठीक है।
तो एफ के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ के की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो एम जी के बराबर हो जाए। एफ के की वैल्यू किसकी, म्यू एन के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर जो एन है वो एम जी है, तो म्यू एन एन मतलब म्यू एन एम जी हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें वैल्यू रखें तो म्यू एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू दी है उन्होंने 0.4, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.04, मास दिया है आपको 20 और जी आप रख लीजिए 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 न्यूटन, और अगर आप देखें इस साइड कितना लग रहा है 60, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट 60 - 8 ओवर टोटल मास 20 और 6 26, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 52, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें आपको डायग्राम भी दिया था, मैंने ही डायग्राम इसमें नहीं बनाया। ठीक है, और ये मास पुली सिस्टम का फेमस क्वेश्चन है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई एक पुली है जो कि मासलेस है। ठीक है, और इस पुली में आपसे क्या कहा गया है कि जो थ्रेड अटकी हुई है इसमें एक मास यहाँ M1 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और एक मास M2 यहाँ पे लगा है। M1 उस साइड है, M2 इस साइड है, और यहाँ पर ये ऐसे हमने फिक्स एंड से जोड़ी हुई है। तो आपसे कह रहे हैं अगर एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा तो क्या बताइए, मास का रेशियो ऑफ मासेस बताइए। देखो पुली में जो एक्सेलरेशन होगा, अगर M2 बड़ा है तो ये डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं इसको। ठीक है, अगर आपको FBD देखनी है कैसे हुआ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और FBD करके हमने सारे टाइप करा रखे हैं, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, या आप कहीं से भी देख सकते हैं, जब भी कोई मास पुली सिस्टम होगा, मास पुली सिस्टम का एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक, अब एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है G/8, तो G/8 इक्वल टू जो आपका मास है, अगर वो M1 है वो M2 है, उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए M1। ठीक है, या यहाँ पर कुछ दिया है इतना इतना ब्लॉक इतना M1 M2 एक्सेलरेशन इतना, हाँ, तो M1 - M2, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा M1 M2 M1 + M2, और G जो है यहाँ पे उस G से G कैंसिल हो जाएगा। M2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 इक्वल टू M1/M2 - 1 M1/M2 + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 8, और 8 में से 7, तो आंसर आएगा इसका 7 के टर्म में, तो 7 एक ही में है। आप इसको सॉल्व करना, M1/M2 9/7 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, जो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन में क्या है आपका रखा गया है। ठीक है, और आप क्वेश्चन कह रहे हैं इसके बाद कि जो F1 है वो फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ब्लॉक अप है, जो F जो फोर्स है वो अपवर्ड के लिए है, और जो आपका F2 है वो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉकिंग फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ठीक हो गया, आगे आपसे कहते हैं इसी क्वेश्चन में कि F1 - F2 कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा FBD का क्वेश्चन है, अगर आप इसको वापस एक रीड्रॉ करें अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करें, अब जो फोर्स आपका अपवर्ड है, ठीक है, आप सबसे पहले देखिए जो F1 फोर्स है, पहले मैं इसको अपवर्ड फोर्स के लिए ले जाता हूँ। मान लो ये F1 है, तो अगर ये F1 फोर्स होगा, अगर आप इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका जो डाउनवर्ड ये वाला फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, और इस पर एक फ्रिक्शन भी लगेगा, वो भी इसी साइड लगेगा, और वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपका म्यू mg cos थीटा। ठीक है, ये तो हमारे टोटल हो गए। तो जो हमारा Fk है, जो फ्रिक्शन है, वो वही म्यू टाइम r या म्यू टाइम n होगा, और यहाँ पे n क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन में, mg cos थीटा। ठीक है, हमने इसको कई बार ब्रेक किया है कि अगर ये mg है, ठीक है, तो ये ब्रेक करके ऐसे थीटा होगा तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो म्यू mg cos थीटा, तो आप यहाँ से सॉल्व करिए, म्यू की वैल्यू आपको दी है 0.1, m दिया है आपको 50, ठीक है, 5 × 10 50, और cos हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करने में आ रहा है 2.5 √3। तो जो F1 होगा, F1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg sin थीटा प्लस Fk, तो वैल्यू रखेंगे अगर, तो ये तो हो जाएगा 25, और Fk निकाला आपने 25 √3, तो ये तो पहला केस हो गया।
सिमिलरली जब जो हमारा फोर्स F2 के लिए आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो F2 के लिए कैसे हो जाएगा, देखिए अगेन हम एक स्लाइड लेते हैं और F2 के लिए जब ये फोर्स निकालेंगे तो F2 हम उसको स्लाइड होने से रोक रहे हैं। अगर ये F2 हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस साइड को जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg साइन थीटा, ठीक है। और स्लाइड होने से रोकेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, इस साइड को लग जाएगा, म्यू mg कॉस थीटा, ठीक है। एक बार क्या था, इस वाले केस में हमने क्या किया था, इसमें फोर्स लगाया था, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ। सेकेंड केस में हम इसको स्लाइड होने से रोक रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस एफ ऑफ के, और फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू तो 25 हो गई और इसकी हो गई 2.5 रूट 3। तो F1 कितना आया था, F1 आया था 25 और ये 2.5 था ना, 2.5 रूट 3, और F2 कितना आया था अभी भी 25 माइनस 2.3, और क्वेश्चन में पूछा है F1 माइनस F2 कितना होगा, तो इसको माइनस करो तो 5 रूट 3, 2.5 एडअप हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 रूट 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करें इन दिस फिगर, आपको डबल इंक्लाइन प्लेन में दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है, और ये एंगल भी दिए हैं, ये एंगल आपका 53 डिग्री है, ये एंगल आपका 37 है। तो कह रहे हैं दो ब्लॉक आर कनेक्टली स्ट्रिंग ओवर द आइडल पुली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25। आगे कहते हैं द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m इक्वल टू 10 kg, देखो ये जो m है ये 10 kg है, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए फॉर विच m इक्वल टू 10 kg विल मूव डाउन विद एक्सेलेरेशन इतना, ये इससे इतने एक्सेलेरेशन से मूव डाउन करे, कितने, 2 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप m ब्लॉक के लिए देखते हैं, अगर ये मूव डाउन कर रही है, ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अब ये मूव डाउन करेगी तो इसका एक्सेलेरेशन कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा, ठीक। अगर ये 37 है, आप सभी को पता है अगर ये नीचे को जाएगी तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस साइड को, F, ठीक है। और इस वाले में अगर ये ऊपर को जा रही है तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस साइड को, एफ ऑफ के कर लीजिए, ठीक। अब एक बात और देखिए, जब आप यहाँ पर टेंशन देखेंगे तो इसमें टेंशन इस साइड को हो जाएगा, और इसमें जो ये हमारा मास निकालना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg साइन 37, ठीक है, 37 आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, और इस साइड को अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, mg साइन 53। तो अगर m ब्लॉक के लिए देखें तो m ब्लॉक के लिए क्या होगा, m ब्लॉक के लिए FBD लगा के देखें तो आ जाएगा 10 मास दिया है mg साइन 53 माइनस उसमें से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एन को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, म्यू जी कॉस ऑफ 53, ठीक है, और उसमें एक टेंशन भी लगेगा, माइनस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू ए, मतलब 10 इंटू 2। इसको अगर सॉल्व करें, साइन 53 ये सब की वैल्यू रखें तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 80 माइनस 15 माइनस 20, मतलब t आ गया 45। ये हमने ब्लॉक ए से निकाला, ठीक है। 53 की वैल्यू वेल नोन है, आप सभी को पता होगी। अब हम m के लिए लगाएं, अगर इस m के लिए लगाएं तो इसमें भी एक टेंशन इस साइड को लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ma लगाओगे, ma की डायरेक्शन कहाँ को होगी, ऊपर को, क्योंकि a ऊपर को है। तो एक अगली स्लाइड हम लेते हैं इसको करने के लिए, उस m के लिए अगर हम लगाएं तो कितना हो जाएगा, टेंशन ऊपर को था, ठीक है, और mg साइन 37 जो है आपका, ये आपका कहाँ को था, डाउनवर्ड था, माइनस कर लिया, फ्रिक्शन डाउनवर्ड था, म्यू mg, m हमको पता नहीं है यहाँ पे अभी, cos 37 था, इक्वल टू क्या आ जाएगा, m टाइम a, एक्सेलेरेशन क्या होगा, कॉमनली 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टेंशन जो था, अभी भी हमने टेंशन कैलकुलेट किया था 45, तो टेंशन की वैल्यू क्या रख लीजिए, 45, ठीक है। और अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 37 और आपको ये 53 का एंगल पता ही होगा, कई बार आपने ये क्लास 11th में भी क्या होगा कि साइन 37 कितना होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 जो होगा आपका वो होता है 4/5। आप इसको ऐसे याद नहीं कर सकते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, ये आपका ट्रायंगल होता है, ये आपका 53 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 37 है।
ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर 37 आप लिखेंगे तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो 3, 4, 5 का ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पे साइन 37 रखिए, यहाँ पे कॉस 37 रखिए, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10m। तो m इक्वल टू आ गया 4.5। तो कुल मिला के आपको FBD लगानी थी, ठीक है, और सारा डेटा आपको दिया था 4.5, बी ऑप्शन करेक्ट। और FBD से फ्रिक्शन आपको ब्रेक करना था। देखो इंक्लाइन प्लेन की अगर आपको FBD नहीं आती है ना, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे। देखो मान लो ये आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कई बार हमने डिस्कस की है, अभी तो मैं मूड में नहीं हूँ इसको बताने के, फिर भी चलो, अगर आपको इंक्लाइन प्लेन की है FBD नहीं आती तो कैसे कर पाओगे ना। मान लो ये एक मास m है, अभी यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका वेट ऐसे लगेगा mg, यही तो लगेगा। और अगर ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक। और ये जो कंपोनेंट है इसका, ये आ जाएगा mg sin थीटा, और इसी के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो जब भी ये इंक्लाइन प्लेन वाली FBD आती है तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा mg cos थीटा, n कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। और वहीं देखो ये ma है, तो ma इक्वल टू आपको सारे फोर्स करने पड़ेंगे, तो mg साइन, साइन क्या है, थीटा है, अभी फ्रिक्शन नहीं है तो a कितना आ जाएगा, g साइन थीटा। अब देखो जैसे ही फ्रिक्शन का कंसेप्ट इसमें आएगा, तो अगर मोशन इस साइड हो रहा है, एक्सेलरेशन ये है, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन, ठीक है, और एन की वैल्यू रख के उसी को मैं बार बार निकाल रहा था। एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा नीचे को है, और माइनस एफ के करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, एक पुली भी सेट कर दी बीच में, जिससे टेंशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, एक कॉइन है जिसको हमने डिस्क के ऊपर प्लेस किया है, ठीक है जी, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉइन फ्रॉम सेंटर इज आर, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ऑब्वियस बात है, जैसे डिस्क है आपने वहां पर रखा है, ये जब मान लो एक डिस्क है, ठीक है, और ये आपने किस में रखा है, एक सर्कुलर डिस्क के वहां पे रखा हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर ये डिस्क हमारी यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, और ये हमारा क्या कर रहा है, ये इसका रेडियस r है, और रेडियस के अबाउट ऐसे क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आप देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आप देखिए इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस साइड को लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, मान लो ये n है, ठीक है, और नीचे को इसमें एक mg लग जाएगा, और जो इस साइड को मूव करेगा तो इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा। तो n इक्वल टू तो mg हो गया, ठीक है, n इक्वल टू तो mg हो गया, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर है या m ओमेगा स्क्वायर बाय, जो भी फोर्स लगेगा आपका वो इसके फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो म्यू एन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा रूट म्यू mg बाई r, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है ना, जितना भी आपका सेंटीमीटर फोर्स है वो सेंटीमीटर, वो किसके बराबर होगा, वो आपके फ्रिक्शन के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ ए आर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद कैन बी गिवन टू डिस्क सो दैट कॉइन डज नॉट स्लिप एनीवे। तो अगर स्लिप नहीं हो रहा तो दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। और ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, या आप बोल सकते हो लेवल रोड वाले कंसेप्ट से आया हुआ है, यही कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास है आपका 1 kg, पुश कर रहे हैं उसको हम, जैसे कि आपको दिया है 60 क्या है डिग्री, ये 60 डिग्री है आपका, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि व्हेन द ब्लॉक इज पुश अप 10 मीटर आपने ऊपर कर दिया, अलोंग 10 मीटर कहाँ गया, 10 मीटर 10 न्यूटन पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस एज सोन इन व्हेन द पुश बाय द 10 मीटर अलोंग इंक्लाइन प्लेन, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा। भैया वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कह रहे हैं, 10 मीटर कह रहे हैं। अब देखो म्यू तो म्यू रहा, म्यू आपको कितना दिया है 0.1, और एन कितना होगा यहाँ पे, ये मेन बात है, ठीक है। तो एन हो जाएगा आपका, जब ये ब्लॉक ऐसे है, एन की वैल्यू हो जाएगी mg cos 60 इंटू 10, ठीक हो गया। अभी हमने बता दिया एन कैसे आया आपका, तो m कितना दिया है, मास दिया है आपको 1 किलो, g हो गया आपका 10, और cos जो आपका cos कितना 60 होता है 1/2 इंटू 10, तो इस 10 से ये आ जाएगा आंसर 5 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, कह रहे हैं ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसको प्लेस किया ऑन अ सरफेस हैविंग, जो आपकी
इक्वेशन है क्रॉस सेक्शन की, y इक्वल टू दिया है x स्क्वायर बाई 4 है। पूछ रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है तो कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी कह रहे हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, जो ब्लॉक है जिसका मास है उसको हमने एक सरफेस में रखा है जिसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया जा रहा है, मतलब y एक्सिस में ये है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे ना, तो मैक्सिमम हाइट देखिए, जो रेट चेंज ऑफ y होगा x के रिस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा, वो आपका tan थीटा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका x है और ये मैक्सिमम हाइट y है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये आपका tan थीटा होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो म्यू होता है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो यहाँ से आप निकालोगे कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा, म्यू के। और म्यू कितना है, 0.5, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x कितना दिया था, इतना इतना, कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है ना, x स्क्वायर बाई 4 0.4, तो ये आ गया आपका 0.4, ठीक है। 0.4 का मतलब हो गया, कुछ दिया है क्या इसमें, और कुछ नहीं दिया। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राउंड एट विच, अच्छा इन्होंने x भी नहीं दिया इसमें ना, ओके। कह रहा है कि ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसको हमने एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इतना, और y इक्वल टू, अच्छा ये दिया है आपको। अच्छा अगर x, अब ये तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगी ना, कि अगर आप x1 एज्यूम करते हो, जैसे ये है ना, अगर ये तो म्यू y बाई एक्स आपका कितना आ गया, y बाई एक्स, अच्छा यहाँ से हो जाएगा, देखो 1/4 आ गया, 1/4 नहीं 0.4 है, 0.4 है तो 4/10 आ गया। हमने y बाई एक्स से क्या निकाल लिया, y बाई एक्स आपका 0.4 आया तो ये आ गया। अब आप देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/10 x हो जाएगी, इसमें पुट करो तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 4/10 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये तो होगा। अच्छा तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 16/10 इक्वल टू एक्स, ठीक है। रुकिए ना, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 में इसको दोबारा ही कर देते हैं, ठीक है। हमारा ये हुआ, हमने ये कंडीशन लगाई कि अगर ये डिस्टेंस x है, ये हमने y लिया, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ना, जो ब्लॉक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन में होता है, ये तो आपका आ गया म्यू इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और आपका y कितना आया था, y जो है आपका dy/dx जो चेंज है आपका, वो आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये आपका tan थीटा के, यहाँ से भी अगर आप tan थीटा देखें तो tan थीटा की वैल्यू आ गई जो y बाई डेल्टा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ऐसा मत करो, इसको छोड़िए, ऐसा मत करिए, आप एक काम करिए, आपको ये पता होगा कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सरफेस दिया आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो dy/dx कितना हो जाएगा, स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप आ जाएगा 2x/4, मतलब x/2 आ जाएगा, ठीक है। इन दो इक्वेशन से देख लो, और स्लोप ही हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, और यहाँ से म्यू कितना दिया है इन्होंने, म्यू दिया है 0.5, तो इसमें 0.5 मतलब 0.5 रख लो, x इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 2, तो x 1 आ जाएगा, x जैसे ही 1 आएगा y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन का यूज किया है तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। इससे आप इसको इजीली कर सकते हो, तो y पूछा है तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें कैसे बताया इसमें, क्योंकि देखो ना, इसमें ब्लॉक जो सरफेस दिया है उसका आपको क्रॉस सेक्शन दिया है, y दिया है, तो हमने क्या रेट चेंज निकाल लिया, ठीक है। और अगर वो स्लिप नहीं हो रहा है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दिया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 kg, इसलिए कहता हूँ बच्चों में आपसे वैरायटी वाले क्वेश्चन करिए अलग अलग टाइप के ना, तो आपका उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको 3 ब्लॉक दिए हैं, ए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, बी और सी। यहाँ पर टेंशन आपको T1 दिया है,
यहाँ पे टेंशन आपको T2 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि T1 और T2 ये हैं, तो T1 और T2 की वैल्यू बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन था T1 T2 निकालने का। देखो शॉर्ट ट्रिक से ही कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन होगा ये m1 प्लस m2 प्लस f3। FBD भी लगा के कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से जब होता है तो हम जल्दी कर लेंगे। तो 90 ओवर ये देखो 5 3 8 और 2 10, तो एक्सेलरेशन कॉमन सिस्टम का आ गया 9, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 80 है, सॉरी ये ना आपको 80 दिया है, ये वाला 90 ना होके ये आपका 80 है। तो जब 80 होगा तो एक्सेलरेशन आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 80 हो गया तो ये आपका 8 आ गया। तो एक्सेलरेशन जैसे ही 8 आया, अब आपको T1 निकालना है। तो T1 कैसे निकलेगा? T1 निकलेगा आपका, कितने मास हैं? 2 मास हैं B और C का, तो हो जाएगा 5, ठीक है। और 5 टाइम कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। तो A कितना है? 5 × 8 40 आ गया। 40 तो पहले ही आंसर में है, बाकी तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाह रहे हैं T2, तो T2 में कितने मास है पीछे? सिर्फ और सिर्फ 2 kg वाला, ठीक है, C मास। तो 2 × A ये आ जाएगा 2 × T1 कहाँ है? T1 है 3 × 5। आपसे पूछा गया T1 एंड T2। अच्छा उल्टा हो गया, ये ऐसे होगा। देखो यहाँ पे कितना है? T1 के पीछे कितना है? 1 मास है ना, 5 एक ही मास है, तो 5 × हमने A कर दिया, ठीक हो गया, तो 40 आ गया। सेकंड अगर आप T2 में चलें, T2 के पीछे कितने मास है? 2, ठीक है। अप्लाइड फोर्स तो इस डायरेक्शन में है ना, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 × A हो जाएगा। A कितना निकाल लिया था हमने? A हमने निकाल लिया था 8, तो 64 न्यूटन। आप FBD से भी करिए, देखो इसमें टाइम कम लगेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको FBD नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है आपका FBD की सही है। ऑल सरफेस इन फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और जो आपका ये मास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मास कितना दिया है? ये आपको 2 kg दिया हुआ है। ये वाला जो ब्लॉक है ये 2 kg का है, और जो आपका एंगल है फ्रिक्शन का, ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, और ये आपको मास 4 kg दिया है, ठीक है। तो सारे सरफेस आपके क्या है? फ्रिक्शनलेस है कह रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि जो 2 kg है उसका आपका क्या होगा? मास पूछा गया है। 2 kg का नहीं, सॉरी क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक। तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए आप जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये वाला अगर आप इसको कंस्टेंट मोशन से करते हैं, अगर ये T है, मान लीजिए इसमें टेंशन T यहाँ है, ये टेंशन T यहाँ है, तो ये ऑब्वियस बात है 2T हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारा T हो गया, ठीक। अगर इस पे एक्सेलरेशन ये वाले पे A1 है पहले वाले ब्लॉक का, और इस वाले का एक्सेलरेशन क्या है? नीचे को है A2 है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर जो पूरा ये सिस्टम है, अगर ये इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, पहले A से लेके इस पुली तक, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो हमारी यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ये हमारी x1 है सपोज, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पुली तक जो लेंथ है मान लो वो x2 है, ठीक है। और जो ये हमारी x1 है ये x2 है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो x1 + x2 हो जाएगी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करें अगर हम 2 बार करें तो क्या आ जाएगा? d डबल डेरिवेटिव t² + d² x2 t²। ये आपने किया होगा कंस्टेंट मोशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ये फॉर्मूला आया वो क्या आ जाएगा कि जो हमारा A1 है वो कितना आ जाएगा? -d² x1 t² पहले वाले का, और सिमिलरली जो A2 आएगा वो आ जाएगा x1² dt², ठीक है। ये 2 के लिए A2 हो गया, 1 के लिए A1 हो गया। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप देखें, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें आपका जो A का एक्सेलरेशन है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? क्योंकि देखो ये इससे 2 गुना है, तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम A2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये A1 और A2 में रिलेशन आ गया, तो आप यहाँ पे इजीली FBD लगा दो। जब इस पे FBD लगाओगे, इस वाले पे पहले वाले ब्लॉक पे, एक स्लाइड ले लेते हैं हम और, ठीक है। तो A1 पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा? देखो ऊपर को टेंशन होगा, नीचे को आपका mg sin थीटा होगा, और sin 30 है, इक्वल टू m of A1 हो जाएगा,
ठीक है। तो t माइनस m दिया है आपको 2, g दिया है आपको 10, साइन 30 हो गया आपका हाफ, इक्वल टू a दिया है 2, a1 हो गया। तो a1 कितना आ जाएगा यहाँ से, a1 आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा t माइनस 10/2 इक्वल टू a1। ठीक है, किसके लिए लगाया हमने, ये इसके वाली 1 वाले के लिए। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले की तो आसान है, नीचे को जाएंगे तो 4 टाइम है, तो सेकंड वाले में हो जाएगा 40g। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, नीचे को क्या है 40g है, यहाँ पे वेट क्या लगेगा 40g, और ऊपर को टेंशन -2t, तो 40g माइनस 2t इक्वल टू मास दिया है 4 टाइम और a हो जाएगा। ठीक है, और a क्या होगा 2 हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 40g माइनस 2t अपॉन में 4। तो भैया a1 इक्वल टू हमारा क्या कंडीशन निकली थी, a1 इक्वल टू हमारी एक निकली थी कंडीशन 2 टाइम a2, और दूसरी कंडीशन आपकी ये हो जाएगी कि जो a1 और a2 है इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, तो a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा t माइनस 10/2 प्लस 40g, अच्छा g को भी रख लो ना, 400 हो गया है। ठीक है, अरे g क्यों लिख रहे हैं दो बार, 40 हो गया, सॉरी 40 माइनस 2t ओवर में 4। तो जब आप इसमें एलसीएम 4 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 20 प्लस 40 माइनस 2t, 2t से 2t कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 40, 20 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, a1 प्लस a2 5 आ जाएगा। तो अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे पूछा किसका एक्सेलेरेशन है, आपसे पूछा है 2 kg वाले का, मतलब a1 पूछा है। तो अगर आप इसमें a1 की वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा 3a2 इक्वल टू 5, तो a2 आ जाएगा 5/3, तो आ जाएगा 10/3। 10/3 आपका क्या है, g/3। ठीक है, बहुत जगह ये भिड़ाया है बच्चों क्वेश्चन, आपको भिड़ाना नहीं है, मेथड सीखिए, अगली बार भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्ट्रिंग लाइट है। अगर आप एक्सेलरेशन देखें 2 kg का, तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ हमने x1 मान ली पहले वाले की, इसकी हमने कंस्टेंट से x2 मान ली। ठीक है, यहाँ पर एफबीडी टोटल लेंथ तो हमारी स्ट्रिंग की कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ से हमने देखा ये एक्सेलरेशन की कंडीशन है, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया। ठीक है, a1 नेगेटिव में, a2 ये, तो यहाँ से जब हमने वैल्यू रखी इसमें सब, क्योंकि इसमें मास इसका डबल था तो 2 टाइम आ गया। उसके बाद जब हमने एफबीडी लगाई पहले वाले पे और दूसरे वाले पे, तो वहाँ से आपका एक्सेलरेशन हमारा, इन दोनों को सॉल्व करके अगर हमने रखा तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका a1 तो आपका 2a2 हो गया, 2a2 प्लस a2 इक्वल टू 5, तो a2 आ गया 5/3 और a1 आ गया 2 टाइम a2 मतलब 10/3 और g/3 आ गया। क्वेश्चन 12 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। कह रहे हैं द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे, डिपेंड करता है मटेरियल के ऑब्जेक्ट पे। सेकंड कह रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, तो ढूंढ लीजिए पहला सही दूसरा गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट। पहला इनकरेक्ट, सेकंड वाला बी ऑप्शन हो गया। अगला है एक स्टोन है जिसका मास आपका 900 ग्राम है, उसको टाइट किया आपने एक स्ट्रिंग से और पूछ रहे हैं कि अगर उसको वर्टिकल सर्कल में 1 मीटर रेडियस में 10 RPM से फेंकें तो टेंशन कितना होगा। तो देखो इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई एक मास अटका है और यहाँ पर क्या है टेंशन T है, ठीक। तो यहाँ पर mg क्या लगेगा, नीचे को लगेगा, और जब ये आपने इसको वेलोसिटी दी है v, तो आपका टेंशन क्या हो जाएगा T माइनस mg इक्वल टू m, ठीक है, और m के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे ma।
ठीक है। तो टी इक्वल टू आपको टेंशन पूछा है तो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, तो वर्टिकल सर्किल में जो ए हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू दे रखी है। एम कितना दिया है, एम दिया है आपका 9/10 केजी में बदल लो इसको। रेडियस आपको दे रखी है आर कितना 1 मीटर। अच्छा, और कुछ दिया है, और कुछ इसमें आरपीएम दिया है, तो ओमेगा दिया है आपको 10 आरपीएम, तो ओमेगा आरपीएम में दिया है तो इसको आप आरपीएस में बदल लो 2π/60। ठीक है, आरपीएस में बदल लो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर 9.8 समथिंग आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे कि एक हैवी आयरन बार है जिसका वेट है 12 किलो। ठीक है, वन एंड उसका ग्राउंडेड है, अदर शोल्डर ऑफ मैन है। ठीक हो गया। कह रहे द रोड मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो वेट एक्सपीरियंस बाय मैन कितना होगा। सिंपल सी बात है, मतलब जैसे मान लो ये एक बंदा है तो उसका हमने एक उसके ऐसे शोल्डर पे रखा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, सॉरी भैया चार्ज खत्म हो गया था तो थोड़ा लगाना था इसको। तो कह रहे हैं कि रोड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द वेट एक्सपीरियंस बाय मैन। आप देखो, जब ये वही वाला है ना जो लैडर सिस्टम होता है और वो हम वॉल और लैडर सिस्टम पढ़ते हैं, सेम वही है। तो देखो, जो इसके शोल्डर पे है एक नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगेगा, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा। ये हमारा वही है बच्चों लैडर सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, तो वही है। हैवी आयरन बार है 12 kg, वन एंड ग्राउंडेड है। देखो, एक एंड इसका ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, एक इसके शोल्डर पे है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं जो एंगल बना रहा है ना ये 60 डिग्री बना रहा है, और इसमें फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, इस साइड को। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो जाएगा, और वेट कितना लगेगा, इस साइड को वेट लगेगा, और वेट दिया है 12, तो 12 मतलब 120 kg। ठीक हो गया, क्लियर है ना यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, टॉर्क लगाना है इसके अबाउट। तो टॉर्क जब लगाएंगे, जो वेट है ना आपका, वेट कितना है 120, इस फोर्स के अबाउट जो आप टॉर्क लगाओगे या प्रिंसिपल मोमेंट लगाओगे, तो 120 इंटू, अगर इसकी पूरी लेंथ L है तो इस वेट के अबाउट, इस ये O के अबाउट आप देखेंगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, L/2 cos 60 हो जाएगी। ठीक है, और एक माइनस जो हमारा दूसरा वाला है इसमें, ये वाला N1, और इसकी डिस्टेंस हमको पता नहीं है, L = 0। ये तो होगा, टोटल लेंथ हमारी L है तो ये तो N1 L लगाएगा पूरा इस पे, और ये इससे हम अगर लगाएंगे O पे, ये O पॉइंट पे, तो ये बनेगा, L से L कट गया, सॉल्व करेंगे तो 30 न्यूटन। आंसर कितना आएगा, आंसर आना चाहिए इसका, अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका, L से L कट गया, ठीक है, 2 से कट गया 60, और cos 60 होता है √3/2। cos 60 कितना होता है आपका, cos 60 नहीं, cos 30 होता है √3/2, तो cos 60 1/2, तो 1/2 मतलब ये आना चाहिए आपका 30। आंसर आ रहा है भैया 30, और इसका वेट जो है वो आपका आएगा 30 न्यूटन में। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है, ये केजी में नहीं होगा, ये केजी में नहीं होगा, ये गलत टाइप हुआ है, केजी में नहीं होगा, ये आपका 30 न्यूटन है। ये आंसर सही था, कोई गलत नहीं था वहाँ से। ठीक है, 30 न्यूटन इसका आंसर न्यूटन में होगा। तो ये जो लैडर सिस्टम है ना, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन अलग फ्रेम कर दिया। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन। कह रहे हैं एक ट्रेन है मूविंग विद स्पीड इतना, और रेल इतना है 1.5 इतना है, नेगोशिएट और कर भी इतना, द हाइट बाय द आउटर रेल बाय शुड भी इतना, रेस टू रिस्पेक्ट। तो कह रहे हैं कितनी हाइट वो क्या करें, रेस करें। तो आपने पढ़ाई होगा tan थीटा कितना एंगल बनाएगा, वही साइक्लिस्ट वाला जो आपका एंगल बनता है v²/rg। ठीक है, v आपको दिया है 12 का स्क्वायर, r आपको दिया है, और g आपको दिया है। ठीक है, सब कुछ दिया है। और यहाँ से आप देखिए, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये कहा है कि जो अगर उसकी स्पीड इतनी है 1.5 मीटर क्या है, रेल विच आर 1.5 मीटर अपार्ट कह रहा है। ठीक है, अपार्ट मतलब वो यहाँ पे हो गया 1.5 मीटर, और हमें ये एंगल ये वाला पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आउटर रेल शुड बी रेज विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। ठीक है, मान लो हाइट h है, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, h/1.5,
दोनों टेन थीटा को कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 144/10 इंटू 400 इक्वल टू h ओवर 1.5, तो सॉल्व करके आएगा 5.54। 16 कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी इतना, इफ इतना एक्स्ट्रा इज एडेड तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल सी बात है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले कितना मोमेंटम है 1000 और वेलोसिटी 6, तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम कितना हो जाएगा, कितना ऐड किया है इसमें एक्स्ट्रा 200, तो मतलब 1200 यूनिट देख लिया करो एग्जाम में भैया, इनटू वेलोसिटी, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से 2 से कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन भी कुछ आए हुए हैं। तो वर्क एनर्जी पावर में पहला क्वेश्चन जो आपका है, कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो आपका ब्लॉक है मास कितना है 100 kg है, स्लाइड ओवर अ डिस्टेंस इतना ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे वर्क डन पूछा है और उस किसके अगेंस्ट पूछा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, जो हमारा वर्क डन होता है आप सभी को पता होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट म्यू एन मतलब म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे 0.4 इंटू 100 इंटू 10 और एस आपको दिया है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बॉडी हैं जिसका मास आपका 4 kg और 25 kg नहीं ग्राम है, 4 ग्राम और 25 ग्राम, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो रेशियो ऑफ दियर लीनियर मोमेंटा। तो मोमेंटम का रेशियो पूछा है। देखो इक्वल काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले का जो मोमेंटम होगा वो दूसरे के मोमेंटम के बराबर होगा, यही तो कहना चाह रहा है। तो यहाँ से आप अगर दोनों के मोमेंटम का रेशियो निकालोगे वो हो जाएगा m1/m2, और m1/m2 मतलब 4/9 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 2/5। एक बात ये ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हाफ mv² भी होती है, और अगर इसमें आप मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे तो p²/2m भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर और सेल ऑफ मास m2। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इंस्टेंटली आफ्टर द फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरीज एंड दैट ऑफ द सेल इज, तो कितना होगा रेशियो, देखो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा तो P1 और बाद में उसका P2 सेम रहेगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है आपसे किसका पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सेम रहेगा, और मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, तो मोमेंटम सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मास। तो काइनेटिक एनर्जी पहले का और काइनेटिक एनर्जी दूसरे का अगर आप मास का रेशियो करें तो p² या आप डायरेक्ट m से कर लीजिए तो आ जाएगा m2/m1। ठीक हो गया। अगला कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है प्लेस एट अ पॉइंट ए। ठीक है, एक डायग्राम भी बना हुआ है इसमें, इस तरह से आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, और ये पॉइंट कितना है ए है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, और यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ऐसे करके एक डायग्राम बना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर है, और ये बी की जो डिस्टेंस है वो आपकी 0.5 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ट्रैक दिखाया है आपको, इज जेंटली पुश टुवर्ड राइट एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीच बी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ए पे होगी या पोटेंशियल एनर्जी ए पे होगी, वही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बी पे भी होनी चाहिए। ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से देखते हैं। अब ए पे तो रेस्ट पे है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो mgh मतलब mg1, और बी पे आ जाएगी वेलोसिटी हाफ mv², और यहाँ पे हो गया mg 0.5। ठीक है, मैं बाद में ना बच्चों एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि किसकी बनाई जाए, आपके लिए बनाई जाए ये तीनों एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, आप कॉमेंट करिएगा बनानी है या नहीं। ठीक, तो बी कितना आ जाएगा √10 मीटर पर सेकेंड। 21 कह रहा है आपसे, 21 क्वेश्चन,
द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, जो पेंडुलम की बॉब है आपकी, वो आपकी रिलीज करी है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर उसकी क्या है, लेंथ है। इफ़ इट डिसिपिएट 10% ऑफ इट इनिशियल एनर्जी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लो ये एक बॉब है, हमने यहाँ से छोड़ी है और ये ऐसे एक हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल पूरा करेगी और ये लेंथ भी एल है। तो कह रहे हैं अगर इसने 10% आपकी एनर्जी डिसिपेट कर दी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो स्पीड विद विच अराइव एट लोवेस्ट पॉइंट, ये आपकी लोवेस्ट पॉइंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा यहाँ पे, तो mgl हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10% आपकी लॉस होगी, तो बची कितनी, 90%। तो 90/100 बचेगी क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारी 10% लॉस करेंगे, तो लोवेस्ट पॉइंट पर एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv²। तो इनिशियल एनर्जी mgl का बची हुई एनर्जी कितनी है, 90%, क्योंकि 10% लॉस हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक हो गया, m से m कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार, तो v कितना आ जाएगा, अच्छा कुछ दिया है, l आपको 10 दिया है, तो ये आ जाएगा आपको। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो 9/5 इंटू जी की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू 10 इक्वल टू रूट के अंदर भेज दीजिए, ये v आ जाएगा। तो यहाँ से एक 10 आ जाएगा बाहर। ठीक है, एल कितना दिया इन्होंने, अच्छा ये 5 कहाँ से आया, अच्छा 9/10, जब इसको ना 10 ही रहने दो, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, इसको आप 10 ही रहने दो। अभी हम इसको 10 से 10 एलिमिनेट करते हैं, ये 10 हो गया, इसको 2 ही रहने दो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा तो अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं इसको। तो देखो 9/10 इंटू जी हो गया 10, एल हो गया 10, तो एक 10 से एक 10 कट गया, इक्वल टू ये हो गया हाफ v²। ठीक है, तो ये हो गया 90, तो v हो जाएगा √180। अब √180 कितना होगा, यहाँ से स्क्वायर करके देख लेते हैं, 6√5, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखो जो यहाँ पर एनर्जी थी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन 10% लॉस हुआ। अगर लॉस नहीं होता तो आप mgl इक्वल टू हाफ mv² करते। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाहर का नहीं है। अगला करें, एक बॉब है जिसका मास m है, जिसको हमने क्या किया, सस्पेंडेड किया है बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड इट इज इम्पार्टेड ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट पॉइंट a सच दैट इट कंप्लीट हाफ सर्कल रीचिंग द टॉप एट b द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मोशन इन वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है। इवन जब ये जेई का पेपर हुआ था तो मैंने आपके लिए ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल का वन शॉट भी बनाया था इनफाइनाइट सीरीज में। हमारी एक सीरीज चलती है इनफाइनाइट सीरीज, और वो इनफाइनाइट सीरीज जो होती है उसमें हम एक टॉपिक ऐसा करते हैं जो बार बार रिपीट होता है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था, अभी मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया। अभी जो ए पे जो हमारी स्पीड होती है, ठीक है, ए पे हमारी क्या होती है, स्पीड होती है, वो होती है, वो मैंने पहले भी बताया है आपको, मोशन इन वर्टिकल सर्कल में 5gl, और यहाँ पे जो स्पीड होती है वो होती है 3gl, और यहाँ पे जो स्पीड होती है वो होती है √gl। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ए और बी का रेशियो बताइए। तो देखिए हाफ mv², v² मतलब 5gl, और नीचे आ जाएगा हाफ m b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, gl, तो यहाँ से सब कैंसिल होके 5/1 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे fbd लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। 23 कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फंक्शन दिया है 2x², 3y², और ये तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए। तो देखो जो फोर्स होता है ना, फोर्स होता है du/dr। अब इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, du/dx हो सकता है, du/dy हो सकता है, और du/dz हो सकता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आपसे करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट, तो आपको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो fx कंपोनेंट हो जाएगा -du/dx। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें इस वाले को, देखो इसमें y है, इसमें y है, तो 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -4x। पॉइंट दिए हैं 1 2 3, तो जब आपका बाकी 0 हो गए तो 1 रख के देख लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा -4। तो मैग्नीट्यूड लेना है तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन 24 पावर से रिलेटेड आया है, और आपसे पूछा गया है फोर्स दिया हुआ है
ठीक है, मास दिया हुआ है तो पावर पूछ रहे हैं। देखिए फोर्स आपको दिया है 6Ti प्लस 6T²J, ठीक हो गया। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो m मास का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अब m आपको दिया है इसमें 2 kg, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप a निकाल लो, a हो जाएगा F/m, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3Ti प्लस 3T²J, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइनली आप निकाल सकते हैं ADT 0 से लेके t तक लगा के, तो इसको लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3T²/2 I प्लस 3, ये t³/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये j, तो v आ गया। और हमें पावर निकालनी थी इसीलिए हम v निकाल रहे हैं F.v से, ठीक है। तो f आपको मिला है, f लगा दीजिए, i का i से इंटू कर दीजिए, j का j से इंटू कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इससे डरना नहीं है, समझ रहे हैं। और पावर, जैसे आपका पावर होता है ना, पावर होता है F.Δv, और वैसे ही वर्क होता है आपका F.s। तो क्वेश्चन ना एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप पीछे चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इस बार उन्होंने ए दे दिया, और आपने कैलकुलस में सीखा तो है ना कि अगर ए दिया रहेगा तो ए से v कैसे निकालते हैं, तो वही हमने करा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन हैं 8-10, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथों। 25 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो आपके पास एक आपका प्लेनेट है वो कैसे कर रहा है, कह रहे हैं उसके बीच में जो फोर्स है वो आपका ऐसे है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -3/2, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक भी है इसको करने की, लॉन्ग मेथड भी है। देखो अगर आप फोर्स को डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो क्या होगा, g मास ऑफ प्लेनेट जो भी घूम रहा है r की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से अगर f, क्योंकि गोल घूम रहा है आपका, यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स r की पावर 3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ओमेगा² है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r की पावर 5/2, क्योंकि ये r भी अगर नीचे जाएगा तो m ओमेगा² कितना हो जाएगा, ये m1 कर लो, m1 से m1 कट गया, तो r नीचे जाएगा तो आपका ओमेगा² कितना होगा, 3/2 में एक जोड़ेंगे तो 5/2। अब जो t होता है वो होता है 2π/ω, t क्या होता है 2π/ω। तो जैसे आप इसमें रखेंगे ओमेगा में, तो कितना आ जाएगा आंसर, ओमेगा रूट ले लेंगे तो ये r की पावर क्या बन रहा है, अच्छा दोनों का स्क्वायर कर लो, एक काम करो ना, स्क्वायर दिया है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा t² = 4π² ओमेगा², और ओमेगा कितना, हमें डिपेंडेंसी क्या लगानी है, r की पावर 5/2 ये तो लगानी है, और 1/, में लगानी है, ये भी ध्यान रखिए, 1/r की पावर 5/2, तो आंसर 5/2 ऊपर। तो जब भी ऐसा आपको रिलेशन दिया रहता है, पहली बात उस रिलेशन में आपको क्या करना है, सेंटीपिटल को इक्वल करना है उस फोर्स के, ओमेगा वहाँ से कैलकुलेट करना है, और ओमेगा से t निकल जाएगा। बात करें शॉर्ट ट्रिक की, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आपका f r के ऊपर पावर n है तो जो टाइम पीरियड होता है वो r के ऊपर n+1/2 होता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में r के ऊपर क्या था, r के ऊपर था 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है, 3/2 + 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो t r की पावर 5/4 आ रहा है, तो यहाँ कितना आया था 5/2। अच्छा ये ना आपका फ्रैक्शन पे नहीं लगेगी, फिर n+1/2 है ना, ये n ये कहाँ पे लगेगी, जब n फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया। ये शॉर्ट ट्रिक होती थी, पहले उन्होंने ही पूछी थी, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 3/2 रख दिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 3/2 दिया है ना, माइनस में 3/2 है, तो 3/2 जब दिया हमने 3/2 रखा तो कितना आया 5/2 5/4, और 5/4 भी दिया होगा उन्होंने ऑप्शन में, चलो नहीं दिया, तो ये आप मत लगाइएगा, ये आप तभी लगाइएगा ट्रिक जब n आपका फ्रैक्शन में नहीं हो, ठीक है, तब ये ट्रिक लगती है। ट्रिक तभी लगानी चाहिए जब आप श्योर हो, ठीक है ना, इसलिए मैंने चेक भी कर ली। तो मेथड क्या है, आपको जैसे f की डिपेंडेंसी दी है, आपको f की डिपेंडेंसी क्या दी थी, r की पावर 3/2, तो आपको ये पता था कि f इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा² r होता है, तो आपको क्या करना है, m ओमेगा² r
1/r⁴ कर देना है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आपका r में एक ऐड कर देना है, 5/2 आ जाएगा। और जैसे ही ओमेगा आएगा फिर आप टाइम पीरियड 2π/ω करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ r है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g = π² है, ठीक है, ये π⁴ है, तो आपसे क्या कह रहे हैं देखिए। π² है तो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट हाइट h = 2r। अगर ये आपका π² दिया है तो जो लेंथ होगी उसकी सेकंड पेंडुलम की कितनी होगी, देखो t = होता है 2π√L/g, यही तो होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन करें अगर हाइट क्या हो जाए 2r है, देखो अगर ये अर्थ है ना, ये आपका r है और 2r h जो है h 2r है, तो यहाँ पे पहले तो g निकाल लो। तो g का फॉर्मूला होता है gm/टोटल r + h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा gm/r + r 3r, तो ये हो जाएगा 9r², या आप बोल सकते हैं g का 9 पार्ट हो गया 1/9, ठीक है। और सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, ठीक है, तो ये 2 सेकेंड हो गया, ठीक है, ये 2π हो गया और ये l हो गया और g की वैल्यू g/9 हो गई। तो दोनों का स्क्वायर कर दो तो 4 = आ जाएगा 4π², ठीक है, और ब्रैकेट में 9l/g। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। g 10 रख लो और π² की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी तो नहीं है π², अच्छा g की वैल्यू π² दे रखी है, तो 4 = 4π² 9l/g की वैल्यू π², तो π से π कट गया, 4 से 4 कट गया, l आ गया 1/9, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे दिए और बाकी तो आसान दे दिए उन्होंने। कह रहे हैं कि अगर हमारा मास मून का 1/144 टाइम्स ऑफ प्लेनेट है, डायमीटर इतना है, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। एस्केप वेलोसिटी होती है √2 gm/r, ये एस्केप वेलोसिटी होती है। अब आप प्लेनेट के लिए, ये तो मान लो प्लेनेट के लिए है, ठीक है, और मून के लिए कितना हो जाएगा, मून के लिए वो कंडीशन दे रहा है, देखो 2g, मास कितना हो जाएगा, कह रहा मास हो जाएगा मास ऑफ प्लेनेट का 144 टाइम, और जो आपका डायमीटर है 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप 16 करेंगे तो ये रेडियस में भी ऊपर 16 जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 से इसको कैंसिल करें 9, तो ये 3√gm 2gm/r हो जाएगा। तो ये आपका प्लेनेट की है, तो b planet/3 हो जाएगी। 28 देखिए, कह रहे हैं 4 आइडेंटिकल पार्टिकल। देखो ये मैंने आपको ना फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में भी करवाया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू दे दी इस बार, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दे दी और आपसे पूछा क्या, इसमें पूछा गया है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी। अब देखो इससे बार बार एक ही क्वेश्चन आते हैं तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है ना। आप उनको देखिए, मान लो ये m है, ठीक है, आप मेरी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज देखिएगा इसमें और आपको क्लियर कंसेप्ट पता लगेंगे। ये सारे m दिए हैं, ठीक है। मान लो इसकी साइड a है, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं आइडेंटिकल है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी वन मास पर देखें बाय अदर, ठीक है, मान लो कहीं पर भी देख लो आप, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देखो एक तो फोर्स इस पे लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक, कहाँ पे, ऐसे लग गया, और एक ये फोर्स लगाएगा, ये जो ये वाला पार्ट है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये हो गया, ठीक। एक ये डायगोनल से फोर्स लगेगा, ये हो गया। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा आपका ये देखो ये भी सेम लगाएगा, ये भी सेम लगाएगा, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 90 अगर ये 45 देखें तो √2f आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, रिजल्टेंट a² + b² √2f, और एक f ये भी है प्लस f हो गया, ये तो होगा। अब f की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा f है वो हो जाएगा, ये डायगोनल वाले को f1 कर लो क्योंकि इसमें साइड बदलेगी ना, तो f1 हो जाएगा gm/√2a²। ये तो हमारा डायगोनल वाला हो गया, ठीक है। बाकी ये दोनों f लगा रहे थे, f की वैल्यू क्या हो जाएगी gm/a², ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या करें, वैल्यू रख दें इसकी, तो क्या आ जाएगा √2 gm/a² प्लस gm² और √2a² करेंगे तो 2a² आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इससे निकालें, एफ नेट की वैल्यू आपको ये दे रखी है,
ठीक है। तो एफ नेट आपको दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 + 2√2 ब्रैकेट GM²। अच्छा ये आपकी लेंथ L दी है क्या, चलो इसको L ही रहने दो, L² ये दिया है इक्वल टू ये है। अब यहाँ से भी आप अगर कॉमन निकालोगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए G/A² कॉमन आ रहा है। इस वाले में से कितना आ रहा है, अंदर आ रहा है 2√2 + 1/2 ये आ रहा है। बस दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर A² है, G से G कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और पूरा इसको सॉल्व करोगे तो A4L आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है और कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज इतना, वो तो हमको भी पता है। रेडियस अगर 1/3 कर दें, मास 1/6 कर दें तो एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी भी हमने देखा था, आप इसको जरूर करिएगा, मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ और आंसर बताइएगा। ये है कंडीशन, ये कह रहे हैं ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो कह रहे हैं प्लेनेट की बताओ। तो प्लेनेट के केस में लगा दो 2g मास ऑफ प्लेनेट और ये, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो RP है वो कितना है, अर्थ के 1/3 है, और जो मास ऑफ P है वो मास का कितना है 1/6 है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है आपका, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है किसकी वजह से, एबव द सरफेस इतना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, तो पूछ रहे हैं उस पॉइंट पे एज्यूम द मीन रेडियस इतना, तो हाइट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है G मास ऑफ अर्थ ओवर जो भी डिस्टेंस है R + H इक्वल टू आपको दिया है -5.12 10⁻⁷। और आपसे कह रहे हैं जो हमारे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हो गया R + H का होल स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू दी है 6.4। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, दोनों को कर दो आपस में डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो GM से GM कट जाएगा, RH + R से कट जाएगा, R की वैल्यू आप यहाँ से रख के H आएगा 16 × 10⁵ मीटर, किलोमीटर में 600 किलोमीटर। 31 देखते हैं, कह रहे हैं कि एक प्लैनेट है जो 200 डे ले रहा है कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में सन के अराउंड। इफ डिस्टेंस को अगर आप रिड्यूस 1/4 कर दें, देखो केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, R3 होगा। ठीक है, तो 2 के लिए अगर लगाएं T1/T2 तो कितना आ जाएगा, R1/R2 का 3/2 ये लगा सकते हैं आप। अब आपको इसमें अगर डेटा देखा जाए तो T1 आपको दिया है 200, पहला जो है 200 दिन लगा रहा है, T2 आपको निकालना है पहली बात। R1 इसके केस में आपका अगर R1 है, दूसरा R1 को आपने R1/4 करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। अगर आपको ये 3/2 भेज के कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो आप इसको ऐसे कर लो। तो जैसे ही हम डेटा रखेंगे तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर, 200 × 200, और T2 हमें पता नहीं है तो T2 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। R1 तो आपका R ही रहेगा, R1 तो R1 ही रहेगा, ये R1/4 का होल क्यूब हो जाएगा। तो R1 से R1 मर गया, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 1 2 3 4, ठीक है, और अपॉन में T2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से इंटू करना है, फिर स्क्वायर रूट लेके T2 निकालना, 25 इसका आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट, कहाँ पर ऊपर और नीचे सेम वेट होगा। तो वैसे तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं, एग्जैक्ट इसका आंसर है आपका D वाला। ठीक है, आया कैसे वो बता देता हूँ, देखो G हाइट की वजह से जो होता है वो होता है G1 - H/R, ये हाइट की वजह से चेंज है। ठीक है, 1 माइनस ये होता है 1 - 2H/R ये होता है। ठीक है, किसकी वजह से, हाइट की वजह से। और वहीं बात करें डेप्थ की वजह से, तो G डेप्थ जो होता है वो होता है G, ठीक है, 1 - D/R। अब आपसे कह रहे हैं कि कहाँ पर दोनों सेम वेट देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया GH = GD कर लो। तो GH = GD करोगे आप तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा 2H। ये तो हो गई आपकी डिस्टेंस कि कहाँ पर, या आप बोल सकते हो एग्जैक्ट कहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एबव बिलो का सरफेस है, एक फॉर्मूला और होता है GH का, अगर आप देखें क्या होता है, GH = होता है
ये आपका कौन सा है, ये आपका जब डिस्टेंस पूछे, अभी आपसे वेट पूछा है, ठीक है। तो वेट के लिए देखो क्या होगा, जो आपका जी ऊपर वाले पॉइंट पे एच पॉइंट पे है वो क्या होता है जी, ये अर्थ के लिए आपका एक कंडीशन बनती है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भी एक कंडीशन होती है जब आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो हमारा ये कंडीशन बनती है जी एच इक्वल टू जी टाइम आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो ये कंडीशन में हमारी डिस्टेंस ये उन्होंने पूछ लिया है कई बार, अब आपसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस इस फॉर्म में दी है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जी एच, और जी डी का तो कांस्टेंट एक ही फॉर्मूला है 1 माइनस जो आपका डेप्थ है मान लो एच है, ठीक है ना, मान लो ये क्या था, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा जी ओवर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और जो जी डी है वो हम कर लेते हैं 1 माइनस एच बाई आर, मान लो एच हाइट नीचे बस सेम वेट आ रहा है, तो दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं जी एच इक्वल टू जी डी करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जी डी में क्या हो जाएगा, जी डी में भी आपका जी आएगा अपॉन में जी, तो जी डी भी आपका ये आता है, सब फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है। तो जब इसको आप इक्वल करेंगे 1 माइनस एच बाई आर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लगेगी तो देखो एच बाई आर को एक्स ले लो और ओपन करो, ठीक है। तो जब आप एच बाई आर को इसको सॉल्व करेंगे तो एच बाई आर को आप एक्स लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके जो हाइट आएगी आपकी वो ये बन के आएगी, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते थे, ये अप्रोक्स आपके ना d इक्वल टू 2h के ही बराबर आती है, उन्होंने इस बार थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, समझ रहे। चलिए आगे चलते हैं, एजर्सन रीजन है, कह रहे हैं कि जो एंगुलर स्पीड है आपकी मून की, ठीक है, वो हमारा अबाउट अर्थ जो है मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ है। बिल्कुल सही है ये बात, क्यों सही है, क्योंकि ना जो ओमेगा होता है आपको बता दो, ओमेगा 2π/t, टी इक्वल टू 2π/ω, तो ओमेगा हो जाएगा 2π/t, ठीक है। तो ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा, 1/t पे। तो अगर देखो मून का होता है 27 डे और अर्थ का होता है 365 डे प्लस समथिंग कुछ आर, ठीक है। तो मून का अगर टी कम होगा तो आपका ओमेगा ज़्यादा होगा, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है द मून लेस टाइम, बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कि ये बता रहा है कि मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन ये, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अच्छा ना ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड की बात कर रहा है ना, कि लेस टाइम लेगा। देखो अगर टाइम कम होगा तो ओमेगा ज़्यादा होगा, अगर टाइम ज़्यादा होगा ओमेगा कम है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें ऐसा होगा जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, बी वाला करेक्ट है। 34 कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, सरफेस पे जी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डायमीटर को आप रिड्यूस कर दें हाफ ओरिजिनल वैल्यू के, मास कांस्टेंट रखें तो क्या हो जाएगा। देखो जी की वैल्यू देख लो ना क्या होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आपसे कह रहे हैं एम तो कांस्टेंट रखा है लेकिन जो आपका आर है उसको हमने हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया तो r/2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, देखिए 4g/r स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी g है तो 4 टाइम g इसका आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे बच्चों हमारे 34 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं खुद ही कह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बहुत फास्ट करवाए हैं, आई होप आपने समझे होंगे। अगर किसी में आपको डाउट है ना तो आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर, मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, एक छोटी सी वीडियो बना सकता हूँ, या उसको मैं आपको टेलीग्राम पे उसका सोल्यूशन डाल सकता हूँ, या कम्युनिटी पे मैं उसका सोल्यूशन डाल सकता हूँ। आपको समझ में आना हमारी पहली प्रायोरिटीज़ है, तो आप उसको ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।